जवाब मिलना शुरू हो गया है जी। और जवाब मिलता रहेगा, और जब तक ये हम भारत शांत होकर नहीं बैठेगा, जब तक कि भारत का अल्टीमेट उद्देश्य ऑब्जेक्टिव जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। ये तो अभी शुरुआत है जी। और अभी आप देखिए कि किस तरीके से डिफरेंट प्लानिंग होगी, डिफरेंट प्लानिंग में चेंजेस होंगे। चाहे कितनी भी प्लानिंग हो, कितने भी प्लानिंग में चेंजेस हो, वो सारी प्लानिंग की चेंजेस इस तरीके से ही होगी कि उनका अल्टीमेट उद्देश्य जो है वो अकम्प्लिश हो जाए, उद्देश्य अचीव हो जाए। क्योंकि ये बड़ा चैलेंजिंग होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है कि तीनों सेनाओं को एक बार में मोटिवेट कर देना। पैरामिलिट्री फोर्सेस का भी बहुत बड़ा योगदान है इसमें, वो भी हम सपोर्टिंग रोल में है, मेन रोल में है। तो समय डिफिकल्ट है हम सभी लोगों के लिए, और हम लोगों को मन में धारण करके चलना चाहिए कि कहीं ना कहीं हम सभी का योगदान जो है वो महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान कहता है कि वो आतंकियों को छिपने की जगह नहीं देता, लेकिन एयरफोर्स के द्वारा जो ठिकाने तबाह किए गए हैं, दावा किया गया कि वो आतंकी ठिकाने थे। मतलब पाकिस्तान की तरफ से बयान आ रहा है कि निर्दोष लोगों के ऊपर जो सुसाइड कराया गया है। पाकिस्तान तो शुरू से ही लगभग पिछले 25 साल से ये कह रहा है कि ये लोग हमारे नहीं हैं, और वो तो नए नए वर्ड इजाद कर देता है। ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, नॉन स्टेज एक्टर्स हैं। अभी आप देखिए पिछले कुछ दिनों में ये तो बियॉन्ड डाउट साबित हो गया कि ये स्टेट के ही एक्टर हैं और स्टेज के ही एक्टर हैं। वो जो हमला हुआ, उसके जो बैसान वैली में हमला हुआ, उसके 2 या 3 दिन बाद एक कर्नल जो है आर्मी के, पाकिस्तान आर्मी के, वो एक जिहादी को बिठा के अपने चैम्बर में, बड़े सारे उसके पीछे फौजी खड़े उनको माला पहना रहे हैं, उन पे फूल बरसा रहे हैं। मैंने देखा उनकी दाढ़ी में भी फूल फंसे हुए थे, वो मौलाना साहब के, और उनको वो फेलिसिटेट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वो सभी उसके पार्ट हैं। अब तो इन्होंने भी मानना शुरू कर दिया। और मैं भारतीय वायु सेना में 33 साल सर्विस किया हूँ, और ऑल ओवर इंडिया में मैंने अपनी सेवाएं दी है। और जब पठानकोट टेरर अटैक हुआ था तब मैं वहीं का सिक्योरिटी इंचार्ज था। हमने उनको, जो भी हमारे टेररिस्ट घुसे से, उनको एक एक पकड़ के दे के मारा था, और हमने उनका जो है अंतिम संस्कार कब्र में डाला था उनको। तो ऐसे ही अब यहाँ पे भी आ गया है पाकिस्तान में। अभी तो हमने घर में मारा, अभी हम पाकिस्तान में घुस के उनका वही सर करने वाले हैं। ये स्ट्राइक से क्या लगता है कि पाकिस्तान को सबक मिला है? और पाकिस्तान कहता आ रहा है कि हम आतंकियों को छुपने की जगह नहीं देते। देखो, वो तो जो सबक तो अभी कहाँ मिला, अभी सबक तो उसको अभी सबक नहीं मिला। अभी तो पूछ अभी टेढ़ी की टेढ़ी है। अभी इतने से ये इसके लिए पाकिस्तान के लिए सफिशिएंट डोज नहीं है। ये तो एक जस्ट बुखार चढ़ गया तो एक टेबलेट थोड़ा बुखार उतारने का है, वो तो थोड़ा, ये परमानेंट डोज नहीं है। अभी तो जो तक हम पीओ के नहीं लेंगे तब तक ये हमारा इस सीजन का डोज पूरा नहीं होगा। इसमें इस सीजन में हमारा मिशन है एटलीस्ट पीओके को अपने कंट्रोल में लेना। मेरा नाम सूबेदार जवाहर सिंह, मैं राजपूताना रेजिमेंट से आता हूं। और कश्मीर के अंदर जो इनके हालात है, उन्होंने खुद चैलेंज किया था कि अपने मोदी साहब को बता देना गोली मारते हुए, तो मोदी साहब को बता दिया उन्होंने, और मोदी साहब ने स्वीकार करते हुए उनको जवाब ठीक से दे रहे हैं। और अभी तो शुरुआत है, जितना जवाब मांगेंगे उतना जवाब उनको दिया जाएगा, और मुंह तोड़ जवाब बहुत बढ़िया दिया है हमारी आर्मी, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे चीफ साहब ने, एयरफोर्स और नेवी जो भी हमें काम कर रहे हैं, बहुत मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। और आगे भी हम अभी बहुत शुरुआत है कि पाकिस्तान को इससे कोई सबक मिलेगा? जिस तरह से आतंकी वो कहता आ रहा है कि हम आतंकियों को ठिकाने नहीं देते, लेकिन आज जो आतंकी ठिकानों पर ही हमले किए, जो आज ठिकाने पे, ये ठिकाने क्या जिन पे हमला हुआ आज, जो हमारी सेना ने वो ध्वस्त करे, खत्म करे हैं, वो जगह क्या आतंकवादी की नहीं है? क्या हमारे को हिंदुस्तान को पता नहीं होता? ये तो एक छोटी सी बात है, मतलब हिंदुस्तान को हर पल की खबर होती है कि क्या हो रहा है, लेकिन ये सोचता छोड़ो। लेकिन उन्होंने आकर कब ये आंती उठ कर ली, बिल्कुल नेतों पे गोली मारने लगे। पहले तो सेना से बिट रहे थे। हमारा इतना नुकसान हुआ कश्मीर बहुत भारी, लेकिन मोदी साहब आने से अब वो सही हो जाएंगे। कल्याण सिंह भाटी, वारंट ऑफिसर, इंडियन एयरफोर्स, रिटायर्ड। अभी यहाँ पर जो एयर स्ट्राइक हुई है, भारत देश ने बहुत ही सराहनीय काम किया है, और इस सराहनीय काम के लिए हम सेना को जय हिंद बोलते हैं, वंदे मातरम करते हैं। और ये बहुत ही ज़रूरी है कि टेररिज्म को जो है एराडिकेट करने के लिए, क्योंकि सारा टेररिज्म ह्यूमनिटी के अगेंस्ट में है। और जितनी क्रूअल्टीज हो रही हैं, अभी जो पहलगाम में भी क्रूअल्टीज हुई थी ह्यूमनिटी के अगेंस्ट में, एक धर्म विशेष को लेकर, वो बहुत ही निंदनीय है। और जैसा जॉर्ज W. बुश 2 ने बोला था
कि ऑल मुस्लिम्स आर टेररिस्ट, पर ऑल टेररिस्ट आर मुस्लिम बट और मुस्लिम्स आर नॉट टेररिस्ट। सो ये जो बढ़ावा दे रहे हैं टेररिज्म को पाकिस्तान को, इनका बी फिटिंग रिप्लाई है। क्या लगता है कि इस एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान के ऊपर कुछ फर्क पड़ेगा? डेफिनेटली, और ये मैं तो ये सुझाव दूंगा अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को कि इनका जब भी कहीं ऐसा वो होता है तो एयर स्ट्राइक करते रहने चाहिए, क्योंकि सठे साठ्यम समाचरेत।